पूजा का सार। जय शिव शंकर। जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के पावन दिन से मिलती है तो वो शनि प्रदोष व्रत कहलाती है। ये वो परम योग है जो भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ बरसाता है। ये व्रत न केवल समस्त दोषों, विशेषकर शनि से जुड़े दोषों का निवारण करता है, बल्कि अखंड संतान सुख और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि का महाद्वार खोलता है। भक्तों की सुविधा और कल्याण हेतु आपके द्वारा संकलित इस महाव्रत की संपूर्ण और फलदायी पूजा विधि का सार नीचे प्रस्तुत है। एक प्रदोष व्रत सभी दोषों का हरण करता है। 1. प्रातःकाल की पूजा का विधान। सुबह की तैयारी और अर्पण। ये चरण शुद्धिकरण, संकल्प और शिवलिंग तथा बेलपत्र वृक्ष के प्रारंभिक पूजन पर केंद्रित है। चरण विधि। सामग्री: मंत्र। जल्दी उठना, स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं। सूर्य अर्घ्य। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। तुलसी पूजन। माता तुलसी का पूजन करें। सामग्री संग्रह। सामग्री एकत्र करें। 11 बेलपत्र, 11 दूर्वादल, दूब, 11 साबुत अक्षत, 11 जौ, भस्म, चंदन। शिवालय में दीपदान। गणेश जी के पूजन से पहले एक दीप प्रज्वलित करें। पहला दीपदान। दीप संकल्प। भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए संकल्प लें, नाम और गोत्र के साथ। गणेश पूजन। गणेश जी को दूर्वा और सिंदूर अर्पित करें। दूर्वा, सिंदूर। देवताओं का पूजन। शिवलिंग के आसपास विराजमान सभी देवताओं और माता पार्वती का पूजन करें। शिवलिंग पूजन। पुष्प अर्पण। हाथ में पुष्प लेकर ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। पुष्प मंत्र। जल और काला तिल दूसरे नंबर पर अर्पित करें। जल, काला तिल। दूध शुद्ध, बिना उबला हुआ गाय का दूध अर्पित करें, ना हो तो जल से काम चलाएं। शुद्ध दूध या जल। चंदन भस्म। भगवान शिव को लगाएं, चंदन या भस्म। अन्य सामग्री: 11 जौ, 11 तिल, दूर्वा आदि अर्पित करें। दूर्वा विशेष रूप से चढ़ाएं। जौ, तिल, दूर्वा। बेलपत्र। वृक्ष पूजा। वृक्ष में जल और काला तिल चढ़ाएं। जल, काला तिल। दीपदान। बेलपत्र में एक दीपदान करें। दूसरा दीपदान। दीप। जब वृक्ष के नीचे बैठकर 3 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते रुद्राय महामंत्र का जाप करें। दिनचर्या। दिन भर निराहार, व्रत, व्यवहार शुद्ध रखें। 2. संध्याकाल। प्रदोषकाल की पूजा का विधान। प्रदोषकाल शाम 6:30 बजे से 9 बजे के मध्य। यह प्रदोषकाल ही वह समय है जब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। यह चरण विशेष अभिषेक, दीपदान और भोग पारण के लिए हैं। चरण विधि। सामग्री: मंत्र। स्नान। यदि संभव हो तो पुनः स्नान करें। सामग्री संग्रह। सामग्री एकत्रित करें। 5 मिट्टी के दिए, 11 जौ, 11 तिल, 11 दूर्वा, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। गणेश दीपदान। एक दीप भगवान गणेश जी को लगाएं। पहला दीप। दीप शिवलिंग पूजन। पंचामृत से अभिषेक अर्पण करें। न हो तो जल और काला तिल अवश्य चढ़ाएं। पंचामृत या जल और काला तिल। शिव दीपदान। शिवालय के पास थोड़ी दूरी पर दूसरा दीप लगाएं। दूसरा दीप। दीप बेलपत्र। वृक्ष दीपदान। बेलपत्र के पेड़ में तीसरा दीप लगाएं। माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। दीप जप। अपनी श्रद्धा अनुसार 11 या 21 बार ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। मंत्र। तुलसी दीपदान। चौथा दीप तुलसी माता में लगाएं। चौथा दीप। दीप चौखट दीपदान। 5वां दीप अपने घर के चौखट पर लगाएं। 5वां दीप। दीप भोग बपारण। भगवान शिव को खीर या मीठे व्यंजन का भोग लगाएं। खीर मीठा व्यंजन। आहार। मीठा आहार लें। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत में विशेष अर्पण एवं फल। विशेष अर्पण महत्व। विवरण। शनि विशेष अर्पण। चूंकि ये शनिवार का प्रदोष है, इसलिए 11 अथवा 21 साबुत धोकर उड़द की दाल भगवान शिव पर अवश्य अर्पण करें। फल और महत्व। ये व्रत समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करता है। संतान सुख। ये विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है, विशेषतः शुक्ल पक्ष के शनि प्रदोष से इसे प्रारंभ करने पर। दोष निवारण। पुराणों में कहा गया है, एक प्रदोष हर सब दोष, अर्थात एक प्रदोष व्रत समस्त दोषों का हरण कर लेता है। ये पावन विधि भगवान शिव और शनिदेव की संयुक्त कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। ओम नमो भगवते रुद्राय। आपका कल्याण हो।